नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं और ग्रहों की रश्मियाँ, ग्रहों का जो विन्यास है आसमान में, आकाश में, अंतरिक्ष में, वो बदलने वाला है और बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। अमूमन इतनी तेज़ी से ग्रहों की परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है और बड़ी विचित्र ज्योतिषीय घटनाएं होने वाली हैं अगले 2 महीने के समय में। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है आप सभी को सचेत करना, आगाह करना और साथ ही अपनी बातें शेयर करना जो मेरे मन में चल रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो वीडियो कोरोना के आने वाले समय में किस तरह से तीसरी लहर आ सकती है, इस पे हमने एक वीडियो बनाया था अभी से 1 महीने पहले और उसमें हमने अक्टूबर और नवंबर के महीने में लिखा था कि सावधान भारत, इस तरह की उसकी हेडिंग थी, इस तरह का थंबनेल था और उसका लिंक हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहे हैं। तो आप देखिए, आज एनआईडीएम की जो कमेटी ने ये चिंता जताई है कि अक्टूबर के महीने में 4 लाख के आसपास पेशेंट्स इसके कोरोना के फिर से आ सकते हैं और तीसरी लहर बहुत तेज़ी से उस समय अटैक कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यही है ज्योतिष का कमाल कि हमने ज्योतिष के आधार पर प्योरली ये बातें कही थी और साइंटिफिकली भी जो राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, उसने भी यही बात कही है। यही ज्योतिष का महत्व है और यही चीज़ें ज्योतिष में विश्वास पैदा करती हैं। आज लेकिन मेरा आपके बीच आने का मुद्दा दूसरा है दोस्तों। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है, खासकर सितंबर से लेके और अक्टूबर अंत तक का जो समय है, ये समय बड़ा ही विचित्र है दोस्तों। और विचित्र किस मायने में है? बहुत ही महत्वपूर्ण 3-4 बातें इसमें होने वाली हैं और वो क्या होने वाली वो मैं आपको बताऊंगा और उससे क्या हो सकता है, किस तरह की बातें हो सकती हैं भविष्य में, वो आपको बताऊंगा। एक बात तो पक्की है कि विचित्र बातों को आप देखेंगे आने वाले समय में, आप विटनेस करेंगे। बड़ी ही विचित्र तरह की घटनाएं, अजीब तरह की परिस्थितियां और असामान्य परिस्थितियों का जन्म आने वाले 2-3 महीने के समय में होने वाला है। इसका कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहला एक कारण 13 दिन का पक्ष जो 8 तारीख से सितंबर में 20 तारीख तक एक पक्ष होने वाला है। नॉर्मली 15 दिन के, 16 दिन के एक पक्ष होते हैं, लेकिन कभी कभी 14 दिन के भी होते हैं, लेकिन ये 13 दिनों का पक्ष है। इस पे हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका भी लिंक हम दे रहे हैं, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने लगभग 1940 के आसपास से रिसर्च किया था कि कितने बार ये हुआ और बहुत ही रेयर फिनोमिनन है और ये 13 दिन का पक्ष का होना और उसके क्या अभिप्राय हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाया था, उसको देखिएगा। तो पहली बात, 13 दिन का पक्ष अपने आप में विचित्र घटना, विशेष घटना, जिसका निश्चित रूप से हम सभी के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी विशेष घटना वो ये हो रही है कि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं दोस्तों। और 3 ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो दुनिया पे संकट आता है, विश्व युद्ध या युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। इसके पहले के जो 2 युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, उस समय भी 3 ग्रह वक्री थे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं एक रिलेवेंस आपको बता रहा हूँ। रिलेवेंस
और प्रेसिडेंस ये कहता है कि जब जब 3 ग्रह वक्री होते हैं तब तब या तो कहीं की सरकार गिरती है, किसी देश के प्रमुख की हत्या होती है, किसी देश के प्रमुख को अपने पद से हटना पड़ता है, या युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, या युद्ध होते हैं, गंभीर युद्ध होते हैं जिसमें बहुत संख्या में जन और धन की हानि होती है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, तालिबान वाला मामला अफ़गानिस्तान में चल ही रहा है और करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति के साथ 13 दिन का पक्ष सामने है और उसके बाद 3 ग्रह वक्री 27 सितंबर से जब बुध वक्री हो जाएंगे तो वहाँ से 3 ग्रहों का वक्रत्व शुरू हो जाएगा और ये वक्रत्व लगभग 11 तारीख को जब शनि मार्गी होंगे तो ये टूटेगा एक तरह से। तो बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक सेकंड में सिचुएशन बदल जाती है। उस हिसाब से लगभग 15 दिन का समय काफ़ी समय है। तो 15 दिनों का ये जो समय है 3 ग्रहों का वक्री होना, ये बड़े बड़े परिवर्तन दुनिया के इक्विलिब्रियम में ला सकता है और लाएगा। आप देखिएगा, चूंकि बुध भी वक्री हो रहे हैं, साथ में गुरु और शनि वक्री हो रहे हैं, और भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें अभी चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है, इसलिए बुध का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझें कि किस तरह से महादशा का प्रभाव गोचर के साथ देखा जाता है। जिस ग्रह की दशा होती है उसके गोचर में क्या हाल है वो ज़रूर देखना चाहिए, और गोचर में वो ग्रह बहुत प्रभावी हो जाता है। जितने ग्रह होते हैं सब गोचर में अपनी अपनी स्थितियां देते रहते हैं, लेकिन हर ग्रह उतना प्रभावी नहीं होता, हर ग्रह उतना हमको प्रभावित नहीं करता। इसीलिए बहुत बार जो ज्योतिष सीखते रहते हैं वो उसको इग्नोर कर जाते हैं, गोचर को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा तो होता रहता है, कुछ होता नहीं है, कोई घटना नहीं होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना होगा जिस व्यक्ति के सापेक्ष आप देख रहे हैं उसकी महादशा किस ग्रह की चल रही है, उसका गोचर आप देखिए, तो आप निश्चित रूप से एक रिलेटिवली ज़्यादा प्रभावशाली गोचर देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि गोचर कितना प्रभावी होता है। तो भारत के लिए बुध अभी अंतरदशा में चल रहे हैं, चंद्रमा में बुध का अंतर, और बुध का मूवमेंट ही अभी बहुत ही विशेष है अगले 2 महीनों तक, क्योंकि बुध अभी जैसे 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो आप देखिएगा भारत के लिए कुछ अच्छी परिस्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी और हम ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं भारत के लिए कुछ सकारात्मक बातें होती हुई हमको विश्व के पटल पे या भारत के अपने क्षेत्र में दिखाई देंगी। लेकिन ये बुध की जो स्थिति है ये तेज़ी से बदलती हुई जाएगी और 23 तारीख को सितंबर में बुध तुला राशि में चले जाएंगे और तुला राशि में जाने के बाद फिर वो 27 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 27 तारीख को वक्री होके फिर से कन्या राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से उनका काफ़ी तेज परिवर्तन उसमें आएंगे लगभग सितंबर के तीसरे हफ्ते से। सितंबर के तीसरे सप्ताह से आप देखिएगा भारत के लिए हो या दुनिया के लिए हो, परिस्थितियां बहुत ही नकारात्मक हो सकती हैं आने वाले 2 महीने तक, विशेष करके 15 दिनों तक, यानी कि 27 सितंबर से 11, 12 या 15 अक्टूबर तक। ये जो समय है, इस समय बॉर्डर पे टेंशन हो सकता है, अफ़गानिस्तान में उलटफेर की परिस्थितियां बन सकती हैं, किसी बड़े देश का इंटरवेंशन हो सकता है। ये सारी परिस्थितियों में से कोई भी 1-2 परिस्थितियां
साथ ही विश्व के किसी न किसी देश में सत्तारूढ़ जो नेता हैं उनको गंभीर कष्ट की स्थितियां हमको इस दौरान देखने को मिल सकती हैं जब ये 3 ग्रह वक्री हों। तो दोस्तों, ये मेरा आपको सावधान करने वाला एक वीडियो है। राशियों के बारे में कुछ चर्चा नहीं करूंगा अभी, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो। सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अभी जब बुध कन्या राशि में चले जाएंगे 26 तारीख से, तो कुछ राशि वालों को बहुत ही सकारात्मक फल मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा, जिसमें बुध और शुक्र की राशियां जो हैं, जैसे कि वृषभ राशि और मिथुन राशि, इनको बहुत सकारात्मक फल, कन्या राशि, तुला राशि, इनको बहुत ही सकारात्मक फल। इसके अलावा शनि की भी जो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, उसमें विशेषकर मकर राशि को काफ़ी अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले भी जो हैं, उनके लाभ स्थान में ग्रह बैठ रहे हैं, बुध और शुक्र, और दशम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, उनके लिए बढ़िया पीरियड, और सिंह राशि के लिए भी बहुत ही बढ़िया पीरियड। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 7-8 राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड ये रहेगा। धनु राशि के लिए भी बढ़िया पीरियड रहेगा। तो लगभग 8 राशियों के लिए एक्सीलेंट पीरियड रहेगा ये, लगभग 23 तारीख तक का, 23 सितंबर तक। तो ये समय उनको काफ़ी सकारात्मकता दे सकता है, खासकर धन के मामले में काफ़ी लाभ पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक है या सिंह है, धनु भी, इनको कुछ कष्ट हो सकता है, वो सावधान रहें। बाकी बुध और शुक्र की जो राशियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, तो उनको खूब फायदा होने वाला है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। जब ग्रह वक्री हो जाएंगे 3 ग्रह, उस समय पे हम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। कोरोना का संकट, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था, अक्टूबर और नवंबर का महीना, इसमें निश्चित रूप से हमको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा और बच्चों को भी प्रभावित करेगा। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें और कोरोना के इस संकट में से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वैक्सीनेशन कराएं, और जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से यूज़ करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। ये विशेषकर आपको सावधानी 23 सितंबर के बाद से, या उसके 1-2 दिन पहले ही समझ लीजिए, 20 सितंबर के बाद बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत हम सभी को पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा एक वीडियो जो कि इस उद्देश्य से बनाया गया कि आप सावधान रहें। साथ ही सभी वो लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो देखें कि किस तरह से ये 13 दिनों का पक्ष और फिर 3 ग्रहों का वक्रत्व हमारे जीवन को, दुनिया को, सृष्टि को प्रभावित करने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, प्रणाम।